क्या हमारे कथावाचक झूठ बोलते हैं? क्योंकि वो एक जगह तो ये कह रहे हैं पुण्य किया करो, पुण्य करते ही उस पुण्य का फल भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। जब आप भगवान के चरणों में समर्पित कर जाते हैं ना, तो फिर आप पाप और पुण्य से बच जाते हैं। और दूसरी जगह वो ये कह रहे हैं प्रत्येक व्यक्ति अपने किए कर्मों का फल भोगता है। राम जी को भी अपने कर्मों के कारण राम बन के आना पड़ा। मतलब इनकी दूसरी बात इनकी पहली बात को ही कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। तो क्या ये स्वयं ही कंफ्यूज है और हमें ज्ञान दे रही हैं, या फिर हम इनके ज्ञान को, इनकी बात को समझ ही नहीं पा रहे? तो देखो, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। अनिरुद्धाचार्य जी ने जो पहली स्टेटमेंट दी कि अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दो, इससे आप आपके भागी बनोगे ही नहीं। और यही चीज़ भगवत गीता में भी लिखी हुई है। अर्जुन को भी यही परेशानी थी कि मैं अपने परिजनों को मार दूंगा, उनकी हत्या कर दूंगा, तो मैं तो पाप का भागी बनूंगा। तो भगवान ने यही चीज़ उसकी दूर करने के लिए बोला कि अपने कर्मों को मुझको समर्पित कर दो, इससे तुम पाप के भागी नहीं बनोगे। तो इससे हम ये तो समझ गए कि जो पहली स्टेटमेंट अनिरुद्धाचार्य जी ने दी है वो सत्य है, वो प्रमाणिक है, ग्रंथों में, शास्त्रों में उसके बारे में उल्लेख आता है। और जो दूसरी स्टेटमेंट है, यहाँ पर आपको इतनी सी चीज़ समझनी है बस कि भगवान अपने कर्मों के फल को भुगतने के लिए वो नहीं है कि मैंडेटरी है, उनको भुगतना ही होगा। अगर वो चाहे तो नहीं भी भुगत सकते, लेकिन उन्होंने ये स्थापित करा कि कर्मों का फल भुगतना होगा। तो इस चीज़ को लेकर इस चैनल ने ये प्रश्न उठाया कि यदि भगवान को उनके कर्मों का फल मिल रहा है, वो भी उसको भोग रहे हैं, तो वो हमारे कर्मों का फल, हमारे बुरे, हमारे पाप कर्मों का फल कैसे हटा सकते हैं? वो भी तो हमें भुगतना ही होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने जो दो स्टेटमेंट दी है, ये दोनों अलग अलग परिप्रेक्ष्य में दी है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि गंदा पानी नहीं पीना चाहिए और अच्छा पानी पीना चाहिए, और आप गंदा और अच्छा हटा दो, तो आपको तो यही लगेगा ना कि मैं बोल रहा हूँ एक तरफ कि पानी नहीं पीना चाहिए और एक तरफ बोल रहा हूँ पानी पीना चाहिए। यही चीज़ अनिरुद्धाचार्य जी की क्लिप्स के साथ इन्होंने करा। दो क्लिप्स अलग अलग जगह से उठा दी और पूरी भी नहीं दिखाई, आधी आधी छोटी छोटी दिखा दी कि एक तरफ ये बोल रहे हैं और एक तरफ ये बोल रहे हैं। और इन्होंने पूरी भागवत आपको दिखाई नहीं। जब तक पूरी भागवत नहीं समझोगे, केवल कुछ पार्ट आप देखोगे, तो आपको ये लगता है कि आप उसका सही मतलब समझ सकते हो। जो प्रश्न इन्होंने अपनी वीडियो में उठाया, उसका उत्तर आज मैं इस वीडियो में दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा। आप सबने अजामिल की तो कथा सुनी होगी, जो वैश्याओं का संग करता है, जो जुआ खेलता है, चोरी करता है और भी अनेक प्रकार के अधर्म करता है। लेकिन अंत में क्या चीज़ होती है उसके साथ? उसने अपने पुत्र का नाम रखा था नारायण, और अंत में जब वो अपने प्राण छोड़ ही रहा था, तो उसके मुख से क्या निकला? अपने पुत्र का नाम, अपने पुत्र को उसने पुकारा। तो नारायण नारायण बोलते हुए उनकी मृत्यु हो गई, और मृत्यु के पश्चात उसको नरक नहीं जाना पड़ा अजामिल को। स्वयं विष्णु जी के भक्त आए अजामिल को वैकुंठ ले जाने के लिए। इतनी बड़ी है नाम की महिमा। क्या अजामिल ने भक्ति भाव से पुकारा? नहीं, पुत्र भाव से पुकारा। क्या अजामिल ने अपने जीवन के प्रारंभिक क्षणों में पुकारा? नहीं, अपने अंतिम क्षणों में पुकारा। क्या अजामिल ने जीवन भर पुण्य करे? नहीं, पाप करे। फिर भी एक नाम की ये महिमा कि अजामिल नरक नहीं, स्वर्ग नहीं, सीधे वैकुंठ जाता है। ये है नाम की महिमा। अजामिल ने तो अंत क्षणों में पुकारा। हम यदि जीवन के प्रारंभिक क्षणों में पुकारे, तो अजामिल ने तो बिना भक्ति भाव के पुकारा। हम यदि भक्ति भाव के साथ पुकारे, तो अजामिल ने तो अपने जीवन भर पाप करा। यदि हम अपने जीवन भर पुण्य करें, तो भगवान का नाम जाप करें, तो कीर्तन करें, तो भगवान की कथा लीला सुने, तो मैंने आपको बता दिया कि कैसे हम अपने पाप कर्मों को नष्ट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो प्रभु के चरणों में अपने कर्मों को तो समर्पित कर ही देना चाहिए। और जब हम अपने कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं, तो हम कोई भी ऐसा कर्म करेंगे ही नहीं जो बुरा हो, जो तामसिक हो, जो अच्छा ना हो। और सबसे बड़ी चीज़, भगवान का नाम जाप करना, कीर्तन करना, कथा श्रवण करना, कथा बोलना, ये सब करके भगवान हमारे पापों को तो नाश कर ही देंगे, बल्कि स्वर्ग तो छोड़िए, स्वयं अपने धाम बुला लेंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव।